प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य भाषा के अंतर्गत पाठ 5.3 इनके शीर्षक है सील के बरवय छन। कवि श्री शेषनाथ शर्मा सील जी है। शेष नारायण शर्मा जी छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के अंतर्गत इस पाठ में एक बेटी को विदा के टाइम उनकी मन में चलने वाली प्रतिक्रिया को इस पंक्ति के माध्यम से समझाया गया है। आइए अध्ययन करते हैं पंक्ति के माध्यम से। विदा के बेरा, विदा के बेरा क्या नाम है? पंक्ति है सुस्कत आवत होही भैया मोर, छैहा माँ डोल्हा देहू अगोर। हमारी बहन बोल रही है सुस्कत यानी रोते हुए, सिसकते हुए, आवत होही आते होंगे, भैया मोर मेरा भैया। छैहा माँ, छैहा यानी छाया, डोल्हा लेहू, डोल्हा लेहू यानी डोला, डोल्हा मतलब डोला उठाने वाला, अगोर लेहू यानी प्रतीक्षा करना। फिर हमारी बहन बोल रही है सुस्कत आवत होई भैया मोर, छैहा माँ डोल्हा लेहू अगोर। बोलने का मतलब यह है हमारी बहन सोच रही है, विदा के टाइम में सोच रही है, बहन कहती है कि मेरा भैया सिसकते हुए आता होगा। छाया में मेरी डोली उठाने वाले भाई की मैं प्रतीक्षा करूंगी। ऐसे करके हमारी बहन की मन में वह प्रतिक्रिया विदा के टाइम में क्या हो रही है? चल रही है। नेक्स्ट पंक्ति में क्या बोल रही है देखते हैं। बहुत पिरोही ननकी बहिनी मोर, रो रो के खोजत होही खोरन खोर। अब भैया क्या बोल रहे हैं? भैया हमारी जो बहन की शादी हो रही है, शादी के टाइम में भैया क्या सोच रही है या भैया क्या सोच रहे हैं उनको देखेंगे। बोल रहे बहुत पिरोही ननकी बहिनी मोर, रो रो के खोजत होही खोरन खोर। बहुत यानी बहुत सुंदर, अच्छा, पिरोही यानी प्यारी सी, ननकी यानी छोटा, नन्ही सी, बहनी मोर मेरा बहन, रो रो के यानी रोते हुए, खोजत ढूंढते हुए, ढूंढना, खोरन खोर यानी गली गली। अब भैया क्या बोलते हैं? शादी होने के बाद जब भैया उनके मन में होते हैं तो भैया क्या बोलते हैं? भैया का कहना है कि मेरी बहन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सी है। वह रो रो कर गली गली में अपने भाई को खोज रही होगी। ऐसा करके इस पंक्ति में बताया गया है। नेक्स्ट पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तुलसी के चौरा बांध तेल साजित राम, मैके ससुर पूरन करियो काम। तुलसी के चौरा, तुलसी का एक पौधा जो पाटा में बनाकर रखते हैं, भगवान का स्थान पाटा, उसी को पाटा बोलते हैं, उसी को चौरा बोलते हैं, उसी को पायठा भी बोलते हैं। देव यानी भगवान, शालिग्राम, देव यानी भगवान, शालिग्राम। तुलसी के पाटा में मैं भगवान शालिग्राम की क्या करूंगी? स्थापना करूंगी। मैके ससुर पूरन करियो काम, मैके यानी मम्मी पापा के यहाँ, ससुर यानी ससुराल यानी क्या? ससुर या ससुराल यानी क्या होता है? पति के घर। पूरन यानी पूरा, करियो काम, सभी काम को मैं जिस तरह से अपने मैके में कर रही हूँ, ठीक उसी तरह मैं अपने ससुराल में भी जाकर सभी काम को पूर्ण रूप से करूंगी। ऐसे करके हमारी बहन मन ही मन क्या कर रही है? सोच रहती है। फिर क्या करती है? बहन कहती है कि बहन क्या करती है? इस पंक्ति के माध्यम से बता देते हैं। बहन कहती है कि तुलसी के चौरा में मैं भगवान शालिग्राम की स्थापना करूंगी। मैके के स्थान पर ससुराल में जिस तरह से मैके में मैं सभी कार्य को पूर्ण करती हूँ, ठीक उसी तरह ससुराल में भी मैं सारे कार्य को पूर्ण या पूरा करूंगी। फिर क्या बोल रहे हैं देखते हैं। आंगन पुरिया खोजत होही गाय, बछड़ू मोर बिना कांदिच नईच खाए। आंगन यानी अंगना, पुरिया यानी कमरा, खोजत यानी क्या होता है? ढूंढना। होही गाय, गैया है, हमारी गैया है, आंगन और कमरे में जाकर वह गैया मेरे को क्या कर रही होगी? ढूंढ रही होगी या खोज रही होगी। बछड़ू मोर बिना कांदी नहीं खाए,
गैया है, गैया का बालक, एक गैया जन्म दिया है बच्चे को, अपने बच्चे को। वह उनकी छोटी बच्ची को, गैया की छोटे बच्ची को या बच्चे को क्या बोलते हैं, बछरू बोलते हैं। हम बोली भाषा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में तो बछरू, छोटा सा बछड़ा। बछड़ा मोर बिना कांदीच नहीं खाए। हमारी बहन वहीं से सोच रही है, एक हमारे घर में गैया है, वह गैया की छोटी सी बच्ची है, वह बच्ची मेरे बिना घास, हरी घास नहीं खाती है। बोलने का मतलब ये है, बोल रही है हमारी बहन अपने ससुराल में ही सोच रही है, घर की गाय आंगन में और कमरे में मेरे को खोज या ढूंढ रही होगी। मेरे बिना एक छोटा सा बछड़ा है, वह हरी घास भी नहीं खाती है। अर्थात वह सोच रही है अपने ससुराल में भी जाकर मायके के प्रति वह क्या कर रही है, सोच रही है कि मेरे घर में एक छोटी सी गैया है, वह गैया को मैं खाना खिलाती थी, हरी घास खिलाती थी, उनको पानी पिलाती थी। अभी मैं वहाँ अनुपस्थित हूँ तो वह गैया मेरे को मन ही मन क्या कर रही होगी, ढूंढ रही होगी। कभी आंगन में जाकर ढूंढ रही होगी तो कभी कमरे में जाकर ढूंढ रही होगी। ऐसे करके वह हमारी बहन वहीं से अपने ससुराल से ही वह हमारे घर के प्रति, अर्थात अपने मम्मी पापा के घर के प्रति, वह उनकी छोटा गैया है उनके प्रति वह क्या कर रही है, सोच रही है। नेक्स्ट पंक्ति में फिर देखते हैं, मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए, सुरर चन दाई रोवे हाय। अर्थात हमारी बहन, अब हमारी जो बहन है वो अपने ससुराल से ही क्या कर रही है, मन ही मन सोच रही है। क्या सोच रही है, मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए, सुरर दाई झन रोवे हाय। बोलने का मतलब यह है, मोर सुरता माँ यानी जो भैया है वो मेरे को याद करके दुख झन पाए। अर्थात जो मेरा भैया है वह मेरे को याद करके उनको दुख नहीं होना चाहिए। सुरर जन दाई रोवे हाय। अर्थात जो मेरी माँ है वह मेरी माँ भी वह मुझे बार बार याद करके रो रही होगी। ऐसे करके जो हमारी बहन है, ननकी बहन है, छोटी सी बहन है, वह यहाँ मायके से अपने ससुराल जाने के बाद वह सोचती है, क्या सोचती है, क्या हमारी बहन जो सोचती है, क्या कहती है, बहन सोचती है कि मेरी याद में जो मेरा भैया है वह कभी दुखी नहीं होना चाहिए, और जो मेरी माँ है वह माँ भी मेरे को बार बार याद करके न रोवे। अर्थात मेरी माँ है, मेरी माँ है वह मेरी माँ बार बार याद करके मेरे को रो रही होगी। मेरी ननकी बेटी वहाँ होगी, यहाँ थी, तो ऐसे मतलब बहुत सारी वह बातें के हिसाब से उनकी मम्मी को बीती हुई बात को याद करके वह क्या कर रही है, रो रही है। और उसी प्रक्रिया को वह अपने कहाँ से, हमारी जो बहन है वो बहन कहाँ से सोच रही है, अपने ससुराल से सोच रही है। नेक्स्ट आगे देखते क्या बोलते, तिरिया जन्म के पोथी माँ दुई पान, मैके ससुर के बीच में पातर प्राण। फिर हमारी बहन क्या सोचती है, तिरिया यानी 3 जन्म के पोथी में दुई पान। तिरिया यानी स्त्री भी होता है या 3 भी होता है। जन्म यानी पैदा होना, पोथी यानी पुस्तकों का बहुत सारा संग्रह होता है, उसको पोथी बोलते हैं। फिर क्या होते, दुई पान यानी दोनों के बीच में। मैके यानी मम्मी पापा के यहाँ, ससुराल के बीच में पति के घर। पातर प्राण, जो हमारी बहन है वह बोलने का मतलब ये है, हमारी जो बहन है वह ससुराल और मैके दोनों के बीच में उनकी प्राण लटका हुआ है ना। दोनों के बीच में जिस तरह से दोनों के बीच का बोलने का मतलब ये है, वह दोनों प्रतिक्रिया के बारे में सोचती है। उनको मायके में जब दुखी का होता है तो उनको एहसास या भनक पड़ जाती है, और अगर ससुराल से मायके आई है तो ससुराल में जो बातें बीत रही होगी उनके बारे में भी वो हमारी माँ क्या करने लगती है, सोचने लगती है। तो क्या कहते हैं, स्त्री के जीवन रूपी को है ना, बोलते हैं इस पंक्ति के माध्यम से देंगे, स्त्री के जीवन रूपी एक पुस्तक के पन्ने के समान रहते हैं। मायके और ससुराल के बारे में वह सोच कर उनके प्राण पतले होते रहते हैं। अर्थात वह सोचते रहती है। क्या सोचते रहती है, जब मायके आती है तो ससुराल के बीच में वहाँ ऐसा होगा, ये काम करना था, मैं वहाँ अनुपस्थित हूँ। ऐसा करके अब मायके आई है
तो उनकी प्राण कहाँ है? अपने ससुराल अर्थात अपने पति के घर, अपने स्वयं के घर में वह उनकी प्राण वहाँ बसा हुआ है। और अगर वह मायके से अपना ससुराल अपनी खुद की घर जब चली जाती है तो अब वह अपने मायके के बारे में सोचते हैं, मेरे मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम होगा, ये वो कर रहा होगा, ऐसे करते हैं। तो दोनों के बीच में उनकी प्राण मायके और ससुर बीच में पातर प्राण मायके में भी और ससुराल में भी, उन दोनों के बीच उनकी प्राण अटका रहता है। अर्थात दोनों के बारे में वह सोचते सोचते उनकी जीवन चलती रहती है। नेक्स्ट पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। दोनों गांव के देव करहु सहाय, मोर लेवना दुच्छा कबू झन जाए। हमारी बहन अपने ससुराल से ही क्या सोचती है, अर्थात वह दोनों गांव के इष्ट देव, ससुराल का भी इष्ट देव और अपना मायके का भी इष्ट देव, दोनों इष्ट देव को क्या कर रही है? मन ही मन में वह भगवान से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। क्या बोल रहे देखते हैं। दोनों गांव के देव करहु सहाय, मोर लेवाल दुच्छा झन जाए। दोनों अर्थात दोनों गांव का अनेक मायके का भी और ससुराल का भी। देव करहु सहाय, देव यानी भगवान, करहु यानी करने वाला, सहायता अर्थात भगवान मेरा सहायता करना। मोर लेवाल अर्थात मेरा, लेवाल यानी मायके से आने वाला या ससुराल से आने वाला के साथ, उनके साथ में जाने वाला। दुच्छा यानी क्या होता है? खाली हाथ। कबू झन जाए, कबू यानी कभी भी, झन जाए, झन यानी नहीं जाना चाहिए। अर्थात ये क्या हमारी जो बहन बोल रही है, हे भगवान या हे देवगण, दोनों गांव की देवगण को मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी मेरे मायके से मेरा भाई मेरे को लिवाने के लिए जब मेरा ससुराल आए तो वह कभी भी खाली हाथ, अर्थात कभी भी मेरे को यहाँ से लेके भी ना जाए, अर्थात हमेशा मैं उनके साथ में जाऊं। ऐसे करके अपने ससुराल की भी और मायके का भी, दोनों गांव की इष्ट देव से वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। फिर क्या बोले? पानी छुईस ना झोंकिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे करिया दान। बोलने का मतलब क्या है? पानी पूछिस ना, पानी पूछिस यानी नहीं, झोंकिस चोंगी पान। अब क्या करते हैं, जब हमारा भाई जो है वो अपने बहन के यहाँ जब गए हुए हैं तो वो उनको क्या करते हैं? जब स्वागत के लिए क्या करते हैं? पान सुपारी ये देते हैं, पानी देते हैं। तो वह उनका पानी को भी उनका जो भाई है वह स्वीकार नहीं किया। फिर क्या कहते हैं? हाय रे पोथी धन रे कन्या दान। फिर क्या करते हैं? हमारी बहन क्या सोचते हैं? हाय रे पोथी यानी जो पुस्तक में लिखा हुआ है, अर्थात जो कन्यादान करते हैं वह अपने कन्या के यहाँ पानी न भोजन यानी उस चीज को वहाँ ग्रहण नहीं करते हैं। उसी बात को हमारी बहन मन ही मन क्या सोच रही है, जो मेरे भाई आए हुए हैं उनको पानी भी मिला तो पानी को भी वह स्वीकार नहीं किया। उनके स्वागत सत्कार के लिए पान सुपारी जो भी है उनको स्वागत के लिए जब उनको दिए तो वो भी उनको स्वीकार नहीं किया, अर्थात वह हाथ जोड़कर मना कर दिए। तो बोलते हैं हमारे जो पोथी में, अर्थात हमारे जो पुस्तक की संग्रह में लिखा हुआ है कि कन्यादान वह करते हैं, जो व्यक्ति कन्यादान करते हैं वो अपने कन्या के यहाँ भोजन पानी अर्थात उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे करके हमारी बहन मन ही मन में क्या कर रही है? सोच रही है। नेक्स्ट पंक्ति के माध्यम से अध्ययन करते हैं। थका आही पाही घर उदास, कैसे तोड़ करही बूढ़ी सास। यानी हमारी जो बहन है, बोलते हैं ना ससुराल और मायके के बीच में पातर प्राण। तो हमारी बहन हमारे साथ अपने ससुराल से हमारे घर अपने मायके आई हुई है और सोच रही है, अपने पति के बारे में सोच रही है। उनके पति खेत खलिहान में कुछ काम करने वगैरह गए रहे होंगे और वह सोचते हैं वहीं से, कहाँ से? मायके से। किसको सोच रही है? अपने ससुराल के बारे में। थका आही पाही घरला उदास, अपने स्वामी के बारे में तो सोच रही है। क्या बोली? थका आही यानी काम करके वह थके हुए जब घर में आएंगे, घरला पाही उदास अर्थात घर को एकदम शांत माहौल में उदास रखते, यानी मैं नहीं हूँ तो वहाँ घर में उनको क्या लगेंगे? उदासीपन
लगेंगे। ऐसे करके हमारी बहन क्या कर रही है, सोच रही है। फिर क्या बोले, कैसे तोड़ करेगी मुढ़ी सास, यानी जो मुढ़ी सास बोले मतलब कैसे, यानी कैसे तोड़, तोड़ यानी कि कैसे तोड़ करेगी मुढ़ी सास के बोलने का मतलब है घर में एक बुजुर्ग है, वह बुजुर्ग आदमी, उनको कैसे उनके लिए खाना बनाएंगे, कैसे उनको खेत वगैरह जाने के लिए, काम वगैरह में जाने के लिए उनको कुछ खाने का व्यवस्था करेंगे। ऐसे करके जो हमारी बहन है वह मायके आकर भी उनकी प्राण कहाँ बसी हुई है, ससुराल में बसी हुई है, ससुराल में बसी हुई है। और वह ससुराल के बारे में सोच रही है। क्या बोल रही है, मेरे जब मेरे पति थके हारे जब घर में आएंगे, तो जब वहाँ घर में मेरे को अनुपस्थित देखेगी तो उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होगा, अर्थात घर उनको उदासीनता लगने लगेंगे, उदास का माहौल छा जाएंगे। और कैसे तोड़ करके मुढ़ी सास बोलने का मतलब ये है, जब वो आएंगे तो घर में कोई नहीं है, उनके जब काम में जाने के लिए सबसे पहले ऊर्जा चाहिए शरीर में, तो उनको ऊर्जा प्राप्त करने का खाना वाना के लिए उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो एक बुजुर्ग है, वह स्वयं को अपने आप को नहीं चला सकती है, लेकिन वह कैसे सोचेंगे। ऐसे करके जो हमारी बहन है वह बार बार क्या कर रही है, सोच रही है इसके बारे में, अपने ससुराल के बारे में। वह क्या कर रही है, बार बार अपनी मना स्थिति को क्या कर रही है, वह मना स्थिति में सोच रही है।